दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हरियाणा में एसआईआर की प्रोसेस शुरू हुई है, जो वोटर वेरिफिकेशन का काम स्टार्ट हुआ है, उसमें फॉर्म को कैसे फिल करना है। मोस्टली बीएलओ ने घर घर जाकर या अपने बूथ पर बैठकर इस तरह का जो एक भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फार्म जो है सभी के घर पे पहुंचा दिया है। अब हरियाणा के ज्यादातर 50% से ज्यादा लोगों की समस्या यही है कि इन फॉर्म को भरना कैसे है। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इस फॉर्म को भरना कैसे है। अगर आप इस फॉर्म को ऐसे जैसे मैं लेके बैठा हूं ऐसे लेके बैठोगे तो इसमें 3 तरह के कॉलम बनते हैं। एक तो लेफ्ट हैंड की तरफ जो है आपका लेफ्ट हैंड की तरफ पहला कॉलम जो है उसके ऊपर हेडिंग लगी है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, जो लेफ्ट हैंड की साइड है। राइट हैंड की साइड जो है फोटो के नीचे जहां पर मतदाता का फोटो लगा उसके नीचे कॉलम है पिछले एसआईआर में उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है। अब इन दो के बारे में समझिए। लेफ्ट हैंड की तरफ जो है वो है पहला कॉलम। ये पहले कॉलम में उस मतदाता की डिटेल भरनी है जिस मतदाता की वोट सन 2002 से पहले बनी हुई है या 2002 की सूची में जिसका नाम है। अब बात यह है दूसरे कॉलम में क्या करें, तो दूसरे कॉलम को खाली छोड़ दिया जाएगा। अगर किसी मतदाता का नाम 2002 की मतदाता सूची में है तो उसको लेफ्ट हैंड की तरफ पहले कॉलम को भर देना है, दूसरे कॉलम को खाली छोड़ देना है। और जो तीसरे नीचे वाला कॉलम है इसमें व्यक्तिगत डिटेल है, ये सभी को फिल करना होता है, तो तीसरे कॉलम में फिल कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो एक व्यक्ति है ललित। ललित के दादाजी की जो वोट है वो 2002 की लिस्ट में है, तो उसमें क्या भर देनी है, यहाँ पर पहले कॉलम में लेफ्ट हैंड की तरफ जो है आपको दादाजी की डिटेल भर देनी है और सेकंड कॉलम को खाली छोड़ देना है, थर्ड कॉलम में पर्सनल डिटेल भर देनी है। तो ये तो पहला केस तो ये है, ऐसे वोटर जिनकी वोट 2002 की सूची में थी उनकी वोट लेफ्ट हैंड की साइड में पहले कॉलम में। अब सेकंड कॉलम जो है जो फोटो के नीचे बनता है, इसमें उस व्यक्ति की वोट भरी जाएगी जिसके माता पिता का तो नाम वोटर लिस्ट में है 2000 की में है, लेकिन उसका खुद का नाम नहीं है। अगर खुद का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और माता पिता या दादा दादी का नाम वोटर लिस्ट में है तो उस व्यक्ति को यहाँ पर फोटो के नीचे अपनी डिटेल नहीं भरनी है, वोटर की जो डिटेल भरनी है वो नीचे भरी जाएगी पर्सनल। दूसरे कॉलम में अपने उस रिश्तेदार का मतलब मम्मी पापा दादा दादी उसकी डिटेल यहाँ पे भर देनी है फोटो के नीचे। यानी कि जिस व्यक्ति की वोटर लिस्ट में सूचना नहीं है 2002 वाली में, वो क्या करेगा, सेकंड कॉलम भरेगा। एक एग्जांपल लेके, अगर किसी की वोट 2010 में बनी है तो वो व्यक्ति क्या करेगा, पहले कॉलम को खाली छोड़ देगा, दूसरे वाले कॉलम में क्या करेगा, अपने माता पिता या दादा दादी की डिटेल भर देगा। और तीसरे कॉलम में व्यक्तिगत सूचनाएं हैं, फिर से नीचे से ये आपको सभी को भर देनी है। इसमें फोन नंबर है, आधार नंबर है, आपकी जन्म तिथि है, पिता और माता का नाम है, ये आपको सूचना भर देनी है। अब तीसरी कैटेगरी ध्यान से समझिएगा। तीसरी कैटेगरी क्या बनती है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका ना तो माता पिता का नाम ना दादा दादी का नाम, किसी भी उसका कोई रिश्तेदार ऐसा है ही नहीं जिसकी वोट 2002 की लिस्ट में नहीं है। यानी कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जो घर में अकेला है और उसका जन्म बाद में हुआ है और 2002 की लिस्ट में उसका नाम है ही नहीं, उसने वोट ही 2010 में बनवाई है, तो वो क्या करेगा, वो पहला और दूसरा दोनों कॉलम खाली छोड़ देगा, सिर्फ नीचे अपनी पर्सनल डिटेल भर देगा। क्यों खाली छोड़ेंगे ऊपर वाले कॉलम, क्योंकि उसके पास कोई रिलेटिव है ही नहीं जिसकी 2002 की सूची उसके पास हो। तो जिसका कोई भी रिलेटिव नहीं है उसको केवल नीचे वाला कॉलम भर देना है, अपनी व्यक्तिगत सूचना इसमें भर के अपने बीएलओ को जमा करानी है। अब एक और यक्ष पर्सन जो सबसे बड़ा है वो है पुत्रवधू से संबंधित। जैसे मैंने बताया, अगर कोई व्यक्ति है ललित, अगर ललित को ये फॉर्म भरना है तो वो अपने मम्मी पापा या दादा दादी की सूचना भरेगा। ऐसे ही सपोज करो ललित की वाइफ है कोई, अगर ललित की वाइफ की सूचना भरनी है तो यहाँ पर
ललित की वाइफ के माता पिता या दादा दादी की सूचना आएगी, न कि सास ससुर की। तो ये ध्यान रखिए, अगर किसी के घर में पुत्र वधू आई है, बहुरानी है, तो उस बहुरानी के मायके से उसके माता पिता की सूचना मंगवानी है और वो फिल करनी है। तो ये तरीका है फॉर्म को ठीक तरीके से भरने का। लेकिन अभी भी समस्याएं लोगों के सामने है। वो कहते हैं जी क्या डिटेल मंगवानी है हमें पुत्र वधू की। तो पुत्र वधू की डिटेल जो आपको मंगवानी है वो भी 2002 की लिस्ट के अकॉर्डिंग की डिटेल मंगवानी है। किसी को भी अपने वर्तमान बूथ की सूचना भूलकर भी इसमें नहीं भरनी है। कहीं पर भी वर्तमान बूथ की या वर्तमान विधानसभा की सूचना इसमें नहीं भरी जाएगी। ये जो सूचनाएं भरी जाएंगी, इसमें जो सूचना है विधानसभा क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये जिसकी भी भरी जाएगी। अगर कोई लड़का है तो उसके गांव के खुद के माता पिता दादा दादी की सूचना 2002 की भरी जाएगी। और अगर कोई बहुरानी पुत्र वधू है तो उसके मायके में जो उसके माता पिता या दादा दादी है उनकी 2002 की वोटर लिस्ट की सूचना इसके अंदर भरी जाएगी। वर्तमान बूथ की संख्या, विधानसभा की संख्या किसी को इसमें नहीं भरनी है। फिर बात ये आ जाती है कि ये 2002 वाली सूचना कहां से निकाल के लेके आए। तो भाई ये सिंपल सा तरीका है। पूरे हरियाणा के अंदर बीएलओ साहब जो है आज की डेट में या तो अपने बूथ पर या घर घर गांव में जाकर आप लोगों को ये फॉर्म वितरण कर रहे हैं। तो उनके पास 2002 सन की सूची है। उस 2002 सन की सूची में से आप अपनी माता पिता दादा दादी जो भी है उनकी सूचना उनसे बीएलओ साहब से ले सकते हैं। तो कहीं पर भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो है तहसील में घूमते हैं, इलेक्शन ऑफिस में घूमते हैं 2002 की सूचना के लिए। बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा अपने बीएलओ के पास जाइए, उससे अपनी सूचना मांग लीजिएगा। फिर अगर आपको ज्यादा टेक्निक का ज्ञान है तो इसके ऊपर एक स्कैनर भी लगा हुआ है, देखिए क्यूआर कोड है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपका नाम 2002 की लिस्ट में था या नहीं था। अब ये समस्या है और फिर से आ गई कि भाई हमें क्या पता कि हमारा नाम 2002 की लिस्ट में था या नहीं। ये तो 2-3-4 महीने पहले बीएलओ ने प्रोसेस जो इलेक्शन की चली हुई थी उसमें लिस्ट बनाई थी, लेकिन आपको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, काम में बिजी होंगे। तो ये ध्यान रखना, आप अपने बीएलओ से संपर्क करके ये भी पता कर सकते हो फॉर्म भरने से पहले कि क्या मेरा नाम 2002 की सूची में है या नहीं है। अगर आपका नाम 2002 की सूची में है तो कॉलम 1 में भर देना लेफ्ट साइड में। अगर आपका नाम 2002 की सूची में नहीं है, बीएलओ साहब से पूछ के उनकी हेल्प लेके कॉलम बी में फोटो के नीचे डिटेल भर देना। और अगर आपका नाम कहीं पर भी नहीं था और आपके पिता का भी नहीं था तो फिर ये डिटेल है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि 3 तरीके के वोटर हमारे पास हैं। एक तो वो जो 2002 में जिनका सूची में नाम है वो लेफ्ट हैंड में भर देंगे। एक वो जिनके माता पिता का नाम 2002 की सूची में है लेकिन खुद का नाम नहीं है तो वो इधर फोटो के नीचे कॉलम नंबर 2 में सूचना भर देंगे। और कॉलम नंबर 3 जो है इसमें सभी की व्यक्तिगत सूचनाएं हर वोटर की भरी जाएंगी। एक लास्ट इंफॉर्मेशन और है, अगर आप लोग सर्च कर पाए तो इस एक नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है। उस नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर आप अपने डिटेल भर के भी ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपका नाम 2002 की मतदाता सूची में था, और था तो किस बूथ पे था, किस हल्के में था। ये सारी डिटेल निकल के आपके सामने आ जाएंगी। तो उम्मीद है कि अब आप इस फॉर्म को गलत नहीं भरेंगे। अगर अब भी किसी वोटर को, किसी व्यक्ति को इस फॉर्म को फिल करने में परेशानी है तो हर फॉर्म के ऊपर आपके बीएलओ साहब का नंबर लिखा हुआ है। बीएलओ का मतलब बूथ लेवल अधिकारी, जो आपके घर पर वोटर स्लिप बांट के जाता है, जो आपकी वोट बनाता है। तो आप उनसे संपर्क कीजिएगा और उनकी उपस्थिति में उनके पास जाकर ही ये फॉर्म फिल करना है। ये फॉर्म गलत नहीं भर देना है क्योंकि ये सरकारी कागज है इलेक्शन कमीशन का। अगर आपने इसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो हर सूचना बिल्कुल ध्यान से भरनी है, गलत सूचना नहीं देनी है, इसको लाइटली मजाक में नहीं लेना है। मैं फिर से आपको अलर्ट कर रहा हूं, अगर किसी ने भी इस फॉर्म को भर के जमा नहीं कराया तो डेफिनेटली
21 तारीख के बाद जो लिस्ट लगने वाली है उसका नाम उस मतदाता सूची से ड्राफ्ट जो लिस्ट आएगी उससे गायब मिलेगा। फिर उससे इसके पीछे जो लिखे हुए हैं उनको नोटिस इशू किया जाएगा और इसके पीछे जो 12 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उन 12 डॉक्यूमेंट्स में से कुछ प्रूफ पेश करने पड़ेंगे। फिर जाके कुछ सुनवाई होगी तो आप लोगों को चक्कर लगाने पड़ेंगे और आपकी वोट दोबारा से तब जाके इसमें जुड़ पाएगी। तो अगर आपका 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा भी मैक्सिमम अगर इस फॉर्म में लग जाता है तो आप इसको जरूर से जरूर जल्दी से प्रायोरिटी से प्राथमिकता देते हुए अपने पूरे परिवार के जो मतदाता है उनका फॉर्म जो है जमा करा दें, नहीं तो आपको बाद में परेशानी होने वाली है। तो मैं बता देता हूं, वैसे तो इस फर्स्ट फेज का जो काम चलेगा हमारा 14 जुलाई तक चलेगा, लेकिन 14 जुलाई का वेट नहीं करना है। आप कोशिश करें कि इस नेक्स्ट वीक में ही जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म भर के जमा करा दें। आप जितना जल्दी फॉर्म लेके बीएलओ के पास जाएंगे उतना जल्दी आपके पास चांस है कि आप अपनी गलती चेक कराओगे। और गलती चेक कराने के बाद बीएलओ से अपना फॉर्म चेक कराने के बाद बीएलओ साहब इस पे साइन करेंगे और आप बीएलओ साहब से दूसरी कॉपी इसकी रिसीविंग के तौर पर भी ले सकते हो और फोन में इसका फोटो खींच के रख सकते हो। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन इससे नहीं दे सकता मैं आपको इससे ज्यादा। आप इस वीडियो को समझ में नहीं आए तो बार बार ध्यान से सुन सकते हो और अमल कर सकते हो। उम्मीद है कि आप लोग अब इस फॉर्म को टाइम पे भर के जमा करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।